फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट 3 है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के चले जाएंगे, यू डोंट नीड टू ओपन योर कॉपी और एनी ऑफ द नोटबुक्स रिगार्डिंग दिस कम्युनिकेशन न्यूमेरिकल्स। थ्योरी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए इनसे बेटर या बेस्ट न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही घुमा फिरा के पूछा जाता है। गेट का थोड़ा सा पैटर्न और लेवल डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये जो आपका इसरो हो गया या आपका यूजीसी नेट हो गया या आपका और कोई एग्जाम हो गया, तो उसमें घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इन अ पीसीएम सिस्टम विद यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम 8 to 9 will reduce the quantization noise power by a factor of। देखिए मैं यहाँ पे ये वाला मार्कर ले लेती हूँ। देखिए QNP ऑफ पावर सिग्नल आपको पता है कि जो क्वांटाइजेशन नॉइस पावर होता है, दैट मीन्स जो PNQ होता है, इट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 12। डेल्टा इज द स्टेप साइज। ओके, तो जो स्टेप साइज होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैंपल्स। सो दिस इज इक्वल टू V पीक टू पीक बाय 2 to the power n। यही होता है ना। तो जो आपकी क्वांटाइजेशन नॉइस पावर है, इट विल बी क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 12, दैट इज V पीक टू पीक बाय 2 to the power n, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड 1/12 हो जाएगा। यही होगा। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो ये कितना होगा, V स्क्वायर पीक टू पीक डिवाइड बाय 2 to the power 2n इंटू 1/12। वॉट डज इट मीन कि जो आपका क्वांटाइजेशन नॉइस पावर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। तो यहाँ पे मैं इसको एक रिलेशन दे देती हूँ कि PNQ2 by PNQ1, this is equal to 2 to the power 2n1 divided by 2 to the power 2n2. This is equal to what, 2 into 2 to the power n1 is how much, it is 8 to 9। तो that means it is 8 and it is 2 to the power 2 into 9। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 to the power 16 by 2 to the power 18, 18 that means it will be 1/2 square। तो ये 1/4 हो गया। तो यानी कि आपका जो PNQ2 है, ये कितना हो गया, 1/4 टाइम्स। तो इट विल रिड्यूस, कह रहा है ना, द क्वांटाइजेशन नॉइस पावर जो होगा, इट विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ, ये कितना हो जाएगा आप देखिए, ये हो गया PNQ2 is equal to PNQ1 divided by 4। It will reduce by a factor of 4। तो answer will be C। Next question, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ऑफ लो पास सिग्नल्स गिव राइज टू, ये मैंने आपको दिया था, कोई होमवर्क तो करके लाता नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। इट गिव्स राइज टू अपर्चर इफेक्ट। अपर्चर इफेक्ट में मैंने आपको कुछ बताया भी था लास्ट स्लाइड में, या जो लास्ट मेरा MCQ का सेशन हुआ था, उससे मैंने आपको बताया भी था कि अपर्चर इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन द पल्स विड्थ इन द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग दैट कॉजेज द ग्रेटर एटीन्यूएशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्चुअल सिग्नल। ये अपर्चर इफेक्ट होता है जहां पे ग्रेटर एटीन्यूएशन होता है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए जो क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग है, इज इट द सेम एज FDM? नो। इज इट द सेम एज TDM? नो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FDM एंड TDM? नो। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम FDM एंड TDM। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है, ये क्या करता है कि इट यूजेस कैरियर फेज शिफ्टिंग, it uses or utilizes carrier phase shifting, it utilizes carrier phase shifting and synchronous detection, synchronous detection। okay, to permit, मैं लिख भी देती हूँ, as to allow or to permit कैरियर फेज शिफ्टिंग। जो फेज डिफरेंस जो आता है, जो आपका सब्सिक्वेंट फेज शिफ्ट्स हैं, उसमें जो कैरियर की FC1 या FC2 या 5C1 5C2 की जो फेज शिफ्टिंग हो रही है, वो होता है इसमें। अनसिंक्रोनस डिटेक्शन भी होता है इसमें, साथ साथ जो डिटेक्शन होता है, इन ऑर्डर टू परमिट द 2 DSB signals, in order to permit the 2 DSB signals to occupy the same frequency band। In order to occupy the same frequency band, it allows to permit 2 DSB signals using synchronous detector and carrier phase shifting। तो ये क्या स्कीम होती है? It is the scheme or the process where same carrier frequency is used for two different signals। Same carrier frequency is used for 2 DSB signals, double sideband carrier
सिग्नल्स के लिए, टू डिफरेंट डीएसबी सिग्नल्स के लिए सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड होती है, और इसको हम क्यूएएम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो क्वाड्रेचर, जो क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एट इट uses as it uses only the same carrier frequency, okay, for the two different DSB signals. That's why it is analogous to QAM, quadrature amplitude modulation scheme. Next है compression in PCM refers to relative compression of, ये मैंने आपको बताया था। ये होमवर्क दे दूं तो करेंगे? चलिए, ये होमवर्क है। कंप्रेशन इन पीसीएम रिफर्स टू रिलेटिव कंप्रेशन ऑफ, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है द नाइकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ ए सिग्नल गिवन बाय दिस मच इनटू दिस मच इज। देखिए, पहले तो आप एफएस निकालिए। एफएस कितना हो जाएगा? ये क्योंकि सिंक क्यूब है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एज इट इज क्यूब। तो आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। यही होता है। कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, कॉस 4a साइन, ये आपका है साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। सिमिलरली आपका कॉस 3a का भी होगा 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब है। एम आई राइट? तो एफ एस को मैं लिख सकती हूँ 3 FM1 प्लस 3 FM2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 × 400 प्लस मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 × 100। तो ये कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 300, यही हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट विल बी 1500। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1500। क्या होता है सिंक एक्स? व्हाट इज सिंक एक्स? साइन पाई एक्स बाय पाई एक्स, यही होता है ना। सिंक फंक्शन क्या होता है? यही होता है ना सिंक फंक्शन, ये होता है ना। नेक्स्ट है द पीक टू पीक इनपुट टू एन 8 बिट पीसीएम कोडर इज 2 वोल्ट्स। ओके, पीक टू पीक का मतलब क्या है? 2 वोल्ट्स बोल रहा है। दैट मीन्स अगर ये आपका रेफरेंस सिग्नल है, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, यहाँ पे आपका 0.5 है और यहाँ आपका 0.5 है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है द पीक टू पीक इनपुट टू एन 8 बिट पीसीएम कोडर इज 2 वोल्ट्स। ये पूरी जो रेंज है ये 2 वोल्ट्स की है। द सिग्नल पावर टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर इन डीबी फॉर एन इनपुट ऑफ 0.5, क्योंकि 0.5 कह रहा है तो इसीलिए मैंने यहाँ एम्पलीट्यूड में 0.5 लगा दिया। 0.5 इज दिस मच एंड 0.5 इज दिस मच। ये जीरो है तो ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो ये आप देखिए इसमें कितने लेवल्स हो जाएंगे? 128 लेवल्स होंगे, 128 लेवल्स होंगे। अब आप देखिए इसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1.76 प्लस 6n। तो यहाँ पे देखिए 8 बिट पीसीएम कोडर कह रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 × 7 लूंगी, 1.8, क्योंकि जो है इसमें आप देखिए ये जो as input signal is how much, it is 0.5 cos omega mt, यानी कि 128 levels are needed to quantize them। इसको जरा आप सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको 1.8 प्लस 6 7 जा 42 भी करती हूँ तो ये 43.8 के लगभग आएगा, क्योंकि हम ये इनपुट लेवल किसकी बात कर रहे हैं? 0.5 की बात कर रहे हैं ना। 0.5 प्लस 0.5 इज हाउ मच? इट इज 1। तो इसमें जो है 128 लेवल्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। दे आर नीडेड टू क्वांटाइज देम। आपने पढ़ा भी होगा ना, 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 128। 2 टू दी पावर 8 करेंगे तो 512 आएगा। तो क्या 512, ये मुझे आप बताइएगा, ये भी एक होमवर्क है कि मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिया, 8 क्यों नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इनपुट टू अ मैच्ड फिल्टर इज गिवन बाय। मैच्ड फिल्टर में पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द फिल्टर आउटपुट इज, देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है, मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसलिए देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप इसको स्टडी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैच्ड फिल्टर आउटपुट वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी a स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो a स्क्वायर इज हाउ मच? इट इज 10 स्क्वायर एंड t इज हाउ मच? इट इज 10 टू द पावर -4 एंड दिस इज बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 50। 50 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज इट इज 5 मिलीवोल्ट। ये 5 मिलीवोल्ट हो गया। तो आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 independent messages have bandwidths of this. Each is sampled at the Nyquist rate and the samples are TDM and transmitted. The transmitted sample rate is, देखिए पहले बात तो आप fs निकालेंगे, सैम्पलिंग रेट। सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 200 and plus 400 because each is sampled बोल रहा है and the samples are TDM'd and transmitted, तो यानी कि टोटल बोल रहा है ना। तो ये कितना हो गया? 400 प्लस
400, 800, दैट मीन्स इट इज 1600 हर्ट्ज। क्वेश्चन देखिए पहले आप, जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट है, in a digital communication system employing the FSK, the 0 and 1 bit are represented by sine waves of 10 kilohertz and 25 kilohertz. Okay, so these waveforms are will be orthogonal for a bit interval of, orthogonal मतलब जो कहते हैं ना ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एफएसके में 0 एंड 1 बिट को दो साइन वेव्स हैं, बट देयर कैरियर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, फॉर ऑर्थोगोनैलिटी इन बिट इंटरवल टीवी ड्यूरेशन, देयर शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइकिल्स। क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइकिल्स होना चाहिए। अब आप देखिए जो TB1 है, TB1 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1/10K, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना। दिस इज योर FB1 ले लीजिए और ये FB2 हो गया। सिमिलरली नहीं, 1/10K का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10K means 10 to the power minus 4. That means it will be 100 microseconds. TB2 is 1/25K. That means it will be point 0.04 होगा ना, कितना होगा ये, इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइक्रोसेकेंड्स होगा, क्योंकि ये 4 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। ओके, अब आप देखिए, अब इसके आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो TB1 100 है एंड TB2 40 है। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में क्या 100 और 40 में हम 45 का रख सकते हैं, 50 का रख सकते हैं? नहीं, 40 में 50 नहीं आता, 250 का भी नहीं रख सकते। 200 माइक्रोसेकेंड्स जो है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोथ TB1 एंड TB2। क्योंकि आप देखिए ना, 100 है, मान लीजिए 100 है, यहाँ पे आपने 100 रखा, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 का एक इंटीग्रल साइकिल आ गया। सिमिलरली TB2 में आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 200 आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल्स होने चाहिए ऑर्थोगोनल होने के लिए। नेक्स्ट है, अ वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट 625 पिक्चर फ्रेम्स पर, ये टीवी का क्वेश्चन है। जब मैं 8th सेमेस्टर में थी तो हमारे यहाँ टीवी एक सब्जेक्ट था, सैटेलाइट एंड टीवी, प्रैट की बुक में था। तो ये उसका क्वेश्चन है। ईच फ्रेम कंसिस्ट्स ऑफ ए 400 into 400 पिक्सल ग्रिड विद 64 इंटेंसिटी लेवल्स पर पिक्सल। द डेटा रेट ऑफ द सिस्टम इज सी। फ्रेम्स पर सेकंड कितना दिया है आपको, फ्रेम्स पर सेकंड इट इज गिवन टू बी 625। ठीक है, ये आपको कितना दिया है, 625। पिक्सल्स पर फ्रेम कितना दिया है आपको, पिक्सल्स पर फ्रेम ये आपको दिया है 400 इंटू 400। ठीक है, 64 इंटेंसिटी लेवल्स पर पिक्सल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 64 इंटेंसिटी levels per pixel can be represented by 6 bits per sample, 6 bits per पिक्सल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 64 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 जो 8 इंटू 8 64 होगा ना, तो हम 64 इंटेंसिटी लेवल्स पर पिक्सल, पिक्सल की फॉर्म में जो टीवी में जो पिक्चर इमेज आती है, कहते हैं ना पिक्सल इमेज होती है, तो 6 बिट्स पर पिक्सल से करता है। तो डेटा रेट कितना आएगा, डेटा रेट, द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, फ्रेम्स पर सेकेंड, ओके, इनटू पिक्सल्स पर फ्रेम, ये सब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इनटू 6 इनटू द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। तो फ्रेम्स पर सेकेंड इज 625, पिक्सल्स पर फ्रेम इज 400 इंटू 400 एंड यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 हो गया। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो अगर आप सॉल्व करके बताइए 4 4 जा 16 6 जा 96, तो 625 इंटू 96, ये इट विल कम आउट टू बी 600 Mbps। ओके, नेक्स्ट है द नाइकिस सैम्पलिंग इंटरवल फॉर द सिग्नल। देखिए सिंक है ये एक्चुअली है ω1t और ये है ω2t। ω1 है, ω1 मतलब 700t, ω1t मैं इसको 2πf1 भी तो लिख सकती हूँ ना, ω1t it is 2πf1 is equal to 700 and it is 2πf2 is equal to 500। एक्चुअली ये लिखा नहीं है,
लेकिन ये सिंक पाई होता है ना, साइन पाई बाय पाई होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 700 पाई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो मेरे पास अगर आप देखें F1 हो जाएगा 350 और F2 हो जाएगा 250, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सिंक फंक्शन जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ साइन पाई बाय पाई, यही होता है ना। तो अगर आप नाइकिस्ट सैम्पलिंग रेट निकालेंगे तो ये कितना होगा, नाइकिस्ट सैम्पलिंग रेट, सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एफ एम। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 350, तो इट विल बी 2 इंटू 350, तो ये 700 हर्ट्ज हो जाएगा। हमें नाइकिस्ट सैम्पलिंग इंटरवल पूछा है, सॉरी, तो इंटरवल में टी एस इज इक्वल टू 1/fs 1/700, ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल बिट एरर्स अगर इंडिपेंडेंटली विद प्रोबेबिलिटी p if a block of n bits if a block of n bits is transmitted then the probability of at most one bit error is equal to c, let probability of error is p। okay, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन इसरो में भी आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर आपने पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ स्टूडेंट इज पी, तो फेलियर की 1 माइनस पी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर इज 1 माइनस पी। ओके, फॉर एरर इन एटमोस्ट, फॉर एरर इन एटमोस्ट 1 बिट, अगर एक बिट में ज्यादा से ज्यादा एरर होगी, फॉर एरर इन एटमोस्ट 1 बिट देयर शुड either be no error or error in only one bit or error in only one bit। स्लैश का मतलब क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर 1 माइनस पी हो गई, तो फॉर एरर इन एटमोस्ट 1 बिट, अगर एक बिट में आपको ज्यादा से ज्यादा एरर चाहिए तो या तो उस एक बिट में कोई भी एरर नहीं होगी या उस एक बिट में एक एरर होगी। तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी ना, एन सी नॉट 1 माइनस पी टू दी पावर एन पी नॉट, प्लस पहले हम ये लिखते हैं एन सी वन पी टू दी पावर 1, सो 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस 1। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी टू दी पावर एन एंड प्लस एन पी इंटू 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस 1। तो आंसर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन आया था। अब आप इसमें देखिए, आपने पढ़ा भी होगा एन सी वन को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगी तो कैंसिल होके एन पी ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। अंडरस्टूड? अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो जो मैं क्वेश्चन देती हूँ, एटलीस्ट मुझे उसका आंसर चाहिए, लाइक कीजिएगा। लाइक करने में नो मनी यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर साइड, क्योंकि ये यूट्यूब तो फ्री में ही पढ़ाने के लिए है। शेयर कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, मैं इसीलिए अभी रोज वीडियो तभी डालूंगी जब आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।